हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वेट के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है और वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि उनका वेट लूज हो जाए। कोशिश तो हम सभी को सभी तरह की करनी चाहिए, लेकिन आज आप अपने विचार कैसे रखेंगे वजन घटाते समय वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आकर्षण का नियम होता है कि जो चीज़ें हम सोचेंगे, जो चीज़ें हम देखेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो मानसिकता है वो किस तरह की होनी चाहिए, जिससे कि वज़न घटाने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप अपना वेट कम करने पर अपना ध्यान लगातार केंद्रित करेंगे तो आपका वेट कभी भी नहीं कम हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही अपना वेट कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि आप अगर डाइटिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि लगातार आपके मन में ये विचार है कि आप मोटे हैं। तो सबसे पहले इस विचार को हटाइए और हमेशा ये सोचिए कि आपको अपना आइडियल वेट गोल अचीव करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, या फिर जो उनका मोटापा है वो जेनेटिक है। ये सारे विचार जो हैं वो हमारे दिमाग में बने रहते हैं, जिसके कारण हम अगर डाइटिंग स्टार्ट भी करते हैं या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट भी करते हैं, कुछ दिन करने के बाद हम ये चीज़ सोच के थक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं अच्छा है, या फिर मेरा मोटापा तो आनुवांशिक है, यानी कि जेनेटिक है। तो इस वजह से आप हमेशा हार मान लेते हैं। तो कोई भी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये आपको भी पता है। तो आपको उसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी। आप अगर वेट लूज़ कर रहे हैं तो लगातार आपको अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा और अपने मन में ये विचार बना के रखना पड़ेगा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो एक ना एक दिन आप अपना आइडियल वेट गोल अचीव ज़रूर कर लेंगे। अपना आदर्श वजन की परिभाषा वो वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो वो आदर्श वेट है आपका जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो ये कहता होगा कि मैं तो खाना बहुत ठूस-ठूस के खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता। मैं जितना भी खा लूँ मेरा वेट नहीं बढ़ता है। मेरा हमेशा एक आइडियल वेट गोल बना रहता है। लगातार वो इंसान इस तरीके से कहता है तो जो हमारा जिन है वो ये कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो वो व्यक्ति लगातार अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहा है कि मैं चाहे कितना भी खा लूँ मैं कभी नहीं मोटा होऊँगा। तो उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी यही मैसेज जा रहा है कि वो मोटा कभी नहीं होगा। तो ये विचार इसी तरीके से काम करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि आप और क्या इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मांगिए, उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर रखिए कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आइडियल वेट की तस्वीर सामने रखिए और उसकी ओर अक्सर देखिए। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो, क्योंकि बहुत लोग पहले तो बहुत पतले होते हैं लेकिन बाद में मोटे हो जाते हैं, तो अगर आपकी पहले की तस्वीर आपकी है और आप उसी तरीके से दुबले पतले होना चाहते हैं तो आप अपनी ही फ़ोटो देखिए, या फिर अगर आप उस तरीके से कभी नहीं थे तो किसी ऐसे इंसान को की फ़ोटो देखिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरीके से आप अपना वेट करना चाहते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप यकीन करिए। आपको यकीन करना होगा कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वेट आइडियल हो चुका है। आपको इस तरह इमेजिन करना होगा या फिर आपको नाटक करना होगा जैसे आपका वेट एकदम आइडियल हो चुका है, जो कि आपको चाहिए। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। आपको ये यकीन करना होगा। तो इसमें एक बात और याद रखने लायक है कि अगर आपको एक आइडियल वेट वाले इंसान मिल जाता है तो उसको देख के अपने मन में जेलस वाली फीलिंग बिल्कुल भी मत लेके आइए, क्योंकि अगर आप उनसे जेलस होंगे तो आपके दिमाग को यही मैसेज जाएगा कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती और ये आपको बिल्कुल नहीं चाहिए।
इसलिए जेलस वाली फीलिंग लाने के बजाय आप उनकी तारीफ़ करिए, जिससे कि आपको ये मैसेज जाए कि ये चीज़ आपको पसंद है और ये चीज़ आपको चाहिए। तो जब आप इस तरह के विचार अपने मन में रखेंगे और उनकी तारीफ़ करेंगे, तो आपके माइंड को मैसेज भी जाएगा और वो चीज़ आपके पास आकर्षित होके आएगी ही आएगी। अब थर्ड स्टेप यहाँ है कि आप पा रहे हैं उस चीज़ को, ये आप महसूस करिए। जैसा कि 3 स्टेप है कि आप माँगिए, यकीन करिए और पा रहे हैं, ये आपको मिल गई है वो चीज़, ये आप सोचिए। तो आपको यहाँ पे अच्छा महसूस करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस वक़्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो फिर आप अपना आइडल वेट को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो ये एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भाव को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे, तो आप इसे कभी भी नहीं बदल पाएंगे। सच तो ये है कि इससे आप ज़्यादा वेट को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद भी दें। अपने बारे में सभी आइडल बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आइडल विचार रखेंगे, उसको सोचेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, तो आप अपने आइडल वेट की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आप अपना आइडल वेट गोल को अचीव भी कर लेंगे। वेलेस वेटल्स अपनी एक बुक में खाने के बारे में बहुत ही अद्भुत सलाह देते हैं। वो ये सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ भटकने बिल्कुल भी मत दीजिए। अपने बॉडी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूति का आनंद आप लीजिए। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमाकर ज़रूर देखिएगा। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित होता है, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएंगे, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें अपना आइडल वेट गोल मिल जाता है। तो यहाँ उनका कहना ये है कि जब भी आप अपना खाना खाएं, तो बहुत इत्मीनान से खाएं। बहुत लोगों की आदत होती है बहुत तेज़ तेज़ खाना खाने की। तो खाना जितना आप इत्मीनान से खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, स्वाद लेके खाएंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपके बॉडी में जो अंदर के पार्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसको पचाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी उनको उसको पचा पचाया खाना मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना आइडल वेट गोल बहुत तेज़ी से अचीव कर लेंगे। तो आप मेरा यकीन करिए, इस बात को आजमा के देखिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करते रहिए और जो मैंने स्टेप बताया है वो ज़रूर आप फॉलो करिएगा और खाने को धीरे धीरे इत्मीनान से चबा चबा के खाइएगा, तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरी वेट लूज़ करने की एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने स्टेप बताए हैं आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।